बिना पापड़ खाल के फाफड़ा बनते ही नहीं, ऐसी सोच है ना आपकी। तो देखिए यहाँ पे मैंने परफेक्ट फाफड़ा बनाए हैं बिना पापड़ खाल के। शेप भी बराबर से हैं और क्रिस्पी। तो देखिए आप आवाज़ सुनिए। तो चलिए परफेक्ट और इजी रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। बहुत ही कम चीज़ों में बनती है और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अक्सर फाफड़ा जलेबी के साथ, चटनी के साथ खाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको ये विदाउट चटनी, विदाउट जलेबी, विदाउट रबड़ी के साथ खाने के लिए रेसिपी लाई हूँ। इसमें आप सीक्रेट मसाला डालेंगे ना तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल या फिर कोई भी बर्तन, कढ़ाई। उसमें मैं ले रही हूँ यहाँ पे बेसन का आटा। तो बेसन का आटा हमें छान कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने वज़न से 150 ग्राम बेसन का आटा लिया है। उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसी के साथ पाव चम्मच यहाँ पे मैं अजवाइन डाल रही हूँ। क्रश करके डालना है, आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फाफड़ा का कलर येलो कलर में आने के लिए यहाँ पे डालना है हल्दी। तो आधा या पाव चम्मच हल्दी और 1 चम्मच तेल और ये बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी में मस लेंगे। तो यहाँ पे हमें आटा गूंदने के लिए पूरा टाइम देना है। तो उसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, इस तरह उसके गुठलियाँ बननी चाहिए। आटा को हमें इस तरह से मसल मसल कर गूंदते रहना है विदाउट पानी के 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हम यहाँ पे लेंगे हाथ में थोड़ा सा पानी या फिर आप टेबल स्पून का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल कर लेना है और इसे फिर से गूंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमें आटा गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे टोटल आटा गूंदने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून पानी का यूज़ हुआ है। जिस तरह से रोटी, चपाती, पूरी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। यहाँ पे हमें आटा टाइट गूंद कर लेना है विदाउट पानी के। जितना कम पानी होगा उसी में इसे गूंद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आटा ये फ़ौरन ही टूट रहा है, मतलब ये आटा हमारा ठीक से गूंद कर नहीं हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे अब डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो यहाँ पे 1 चम्मच तेल मैं यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हुए मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल कर लिया है। अब इसे फिर से गूंद कर लेंगे। इस तरह से मैंने 1 चम्मच तेल पूरा फिनिश किया है और साथ में यहाँ पे इस तरह से आटा गूंदते हुए मुझे 10 मिनट का वक्त लगा है। अच्छे से मसल कर आटा गूंदना है पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक। तो देखिए यहाँ पे आटे का कलर भी चेंज हुआ है और किस तरह से ये सॉफ्ट हुआ है। सॉफ्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट है। इस तरह से आटा गूंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमें आटा अच्छे से गूंदने के लिए 10 मिनट तक का वक्त देना है। तो देखिए किस तरह से हो रहा है। अब इसी तरह से आटा गूंद कर लेना है, तभी फाफड़ा परफेक्ट बनते हैं। विदाउट पानी के ज़्यादा से ज़्यादा तेल में इसे गूंद कर लेना होता है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले रही हूँ। आप चाहे तो पेड़े के साइज़ का या फिर उससे कम भी ले सकते हैं। फाफड़ा ना ज़्यादा मोटा होता है और ना ही ज़्यादा पतला। सबसे पहले तो आप जिस किसी में भी फाफड़ा बनाना चाहते हैं उसे तेल ग्रीस करके लीजिए, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड या फिर चपाती जिस पर बनाते हैं उस तरह से। फिर हाथ को भी तेल लगा कर लेना है और एक छोटा सा गोला लेना है और उसे इस तरह से रख कर हल्के हाथों से ना आगे ढकेलते जाना है, जिसकी वजह से ये शेप में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये शेप में आ रहा है। तो यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो पीछे भी इस तरह से हम शेप देते हुए पतला करके लेंगे। तो ये देखिए बीच में ना इसका हिस्सा मोटा होता है और जो किनारे 2 साइड होते हैं ना वो थोड़े से पतले होते हैं साइज के हिसाब से। बस अभी इसे चाकू या चम्मच की सहायता से थोड़ा सा ऊपर उठाना है और ये आसानी से हाथ से निकल जाता है। आप चाहे तो पूरी तरह से इसी में चाकू से निकाल कर ले सकते हैं। तो देखिए ये किस तरह से बन गया है। अगर आपको ज़्यादा लंबा साइज़ में पसंद नहीं है तो आप इसे कट कर सकते हैं या फिर इससे भी छोटे गोले बना कर ले सकते हैं। तो ये हथेली के साइज़ उतना मैंने बना कर ले लिया है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो हाथ को ना हथेली तक पूरा हमें तेल लगा कर लेना है। वैसे तो तेल हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 जब ये फाफड़ा बन जाते हैं तब हमें तेल लगाने की ज़रूरत हो। तो आप इसे इस तरह से सेंटर में रखिए, हल्का सा प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद देखिए मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ, ध्यान से देखिए। हल्के हाथों से हथेली से इसे आगे ढकेल देना है आटे को। जिस तरह से यह आगे फिसलता हुआ जाएगा तो ये अपने आप शेप बनेगा और पतले शेप में आ जाएगा। और बीच में जो मोटा वाला हिस्सा बनता है उसे रिवर्स में फिर से इस तरह से पीछे आटा लेना है। इस तरह से फाफड़ा बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो एक ही बार में इसे एक ही शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं हर जगह से ये सेम ही साइज़ में और सेम ही थिकनेस में बने, इसलिए यहाँ पे मैं इसे दोनों साइड से फैला कर ले रही हूँ। तो देखिए एक ही साइज़ में फिर से बन गया है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो पहली बार में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको 4 से 5 बार इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये परफेक्ट बन जाएगा।
तो देखिए आप इसे फ्राई करते हैं, तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से फाफड़ा डालते ही बबल्स आने लगे हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इसे फ़ौरन ही अलट पलट कर हमें फ्राई करके लेना है। तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, येलो कलर में ही रहना चाहिए। इस तरह से हमें इसे फ्राई करना होता है फटाफट से, और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो भी जाते हैं। कढ़ाई या फ्राई पैन में आप इसे आराम से फ्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा जगह लगती है, उस हिसाब से आप बर्तन को डिसाइड कीजिए। तो देखिए इसे मैंने अलट पलट कर फ्राई करके ले लिया है। आप चाहे तो 2-3 एक ही साथ डाल सकते हैं, अगर आपने बड़े वाले बर्तन का यूज़ किया होगा तो। इसे डालते ही ना फ़ौरन ही पलट कर लेना है और 1 से 2 बार अलट पलट कर इसे फ्राई करते रहना है। तो इसी तरह से मैं सारे फाफड़ा को फ्राई करके ले रही हूँ। तो देखिए जिस कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया था वो 150 ग्राम आटा था, उससे यहाँ पे 450 ग्राम फाफड़ा बनकर तैयार है। तो देखिए कितने ज़्यादा फाफड़ा बनते हैं अगर हम घर पर बनाएंगे तो कम खर्चे में। तो जैसे कि मैंने कहा था इसे खाने के लिए चटनी या फिर कोई जलेबी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट मसाला बता रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे बिना किसी चटनी सॉस या फिर जलेबी की खा सकते हैं। तो जब ये गर्मा गर्म फ्राई होते हैं तब उसके ऊपर ना हम यहाँ पे मसाला डालना है। आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने उसी तेल में फ्राई करके लिया है, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो खा सकते हैं। अगर बच्चे खाने वाले हैं तो हरी मिर्च खाएंगे नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ना मसाला डाल कर लेना है। अमचूर पाउडर, चाट मसाला तो ये रेडीमेड मसाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सबको मिक्स करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।